किसी को बुला लीजिए ना। उनके पास तो लोग पहले से ही काफी कम हैं। अगर तुम स्ट्राइक टीम के साथ रहोगे तो तुम्हें खतरे का मुआवजा भी मिलेगा। पर एक लो रैंक हंटर ए रैंक तय खाने का सामान बिल्कुल नहीं संभाल पाएगा सर, और ये दिक्कत तो पैसे से भी नहीं सुलझेगी। तो क्या कोई भी नहीं आना चाहता? मैं आना चाहूंगा। अरे जिन्वू तुम? देखो पागल मत बनो, पता है वहाँ पर हाई रैंक बीस्ट भी होंगे। अरे जब जिंदा ही नहीं बचोगे तो पैसों का क्या करोगे? तुम फिक्र मत करो, वैसे मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। लेकिन यहाँ बात बहादुरी की नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो। इसने तो कल ही काम शुरू किया है, ये यहाँ के तौर तरीके बिल्कुल नहीं जानता। रैंक क्या है? ई रैंक है सर, इसलिए आपको किसी दूसरे इंसान को नहीं, ये काम अब यही करेगा। मैं इस स्ट्राइक टीम का हेड हूँ और मेरा नाम है किहुन सन। और मैं हूँ जिनवू संग। 6 लोग ए रैंक वाले और 3 बी रैंक हंटर्स। यहाँ शायद कोई एस रैंक हंटर नहीं होगा, लेकिन इस गिल्ड के अलावा कोई अपनी दूसरी टीम में ऐसे लोगों को नहीं रखेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो तुम बिल्कुल मत घबराना। किहुन मतलब कैप्टन और बाकी जितने भी हंटर हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग हैं। जब तक तुम वहाँ से भागोगे नहीं तब तक कोई मैजिक बीस्ट तुम पर हमला नहीं करेगा। ये बताने के लिए थैंक्स। जैसे ही ये रेड पूरी होगी मैं ऑफिशियली कैप्टन बन जाऊंगा। टीम संभल कर। सी रैंक के मैजिक बीस्ट होते हैं, इनका इस तहखाने में जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। लगता है ये पैसा काम नहीं करेगा, ये कहीं से भी आ सकते हैं, होशियार रहना। रुको, बिल्कुल हिलना मत, मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। वैसे तो मुझे दूसरों के मामले में पड़ना पसंद नहीं है, पर मैं इन्हें यहाँ मरने नहीं दे सकता। मैं नजरों में आए बिना इनकी मदद करूंगा। सब लोग ठीक तो है ना? देखने में तो सब ठीक ही लग रहे हैं। सुनो, तुमने उस लड़ाई के दौरान कुछ नोटिस किया? हाँ, वो बीस्ट लड़ते हुए अचानक से धीमा पड़ गया था। क्या वो कमाल तुम्हारा था जीना? मैं ये चाह के भी नहीं कर सकती। मैं लड़ने के लिए अटैक का जादू और थोड़ा बहुत टेलीकिनेसिस जादू इस्तेमाल करती हूँ, और बाकी जादूगर तो आग से हमला करते हैं। नजरों में आए बिना वार करना, ऐसी शक्ति यहाँ किसी के भी पास नहीं। वैसे ये जिसने भी किया हो, पर हम जीत तो गए ना। बिल्कुल सही कहा तुमने। समझो ऊपर वाले ने साथ दे दिया। फिलहाल हम सब वापस चलते हैं। अरे ये क्या? ये एक बैरियर है, ये काफी ताकतवर है। ये यहाँ पहले से तो नहीं था। जाकर देखो। मुझे लगता है अगर इतनी जल्दी इस तरह का जादू करने वाला कोई इस तहखाने में फिलहाल मौजूद है तो हमारा लौटने का फैसला सही था। शायद ये तहखाना जीतना हमारे बस की बात नहीं। ये शक्तियाँ आ कहाँ से रही हैं? ये नहीं हो सकता। किहुन, इस बार इनकी तादाद पहले से भी ज्यादा है। मासूम इंसानों, मेरा नाम कार गैल्गन है और मैं तुम सबसे मिलना चाहता हूँ। सुनो कारगलगन, क्या ये रास्ता तुम्ही ने बंद किया है? सही पहचाना, मैं ही हूँ जिसे यहाँ सब और किसका कर्स गुरु बुलाते हैं। मेरे सवाल का सीधा जवाब दो। क्या यहाँ कोई और भी है जो तुमसे ताकतवर है?
तुम्हें क्या लगता है यहाँ कोई मुझसे भी ताकतवर हो सकता है? तो क्या तय किया? मेरे साथ वापस चलोगे या फिर मेरे सैनिक तुम्हें यहीं मार दे? साथ चलेंगे। मेरा भी एक काम करोगे प्लीज? ये ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरी वसीयत है। इसे मेरे परिवार वालों को दे देना। लोगों के लिए लड़ते हुए शहीद होना ही हमारा काम है, पर तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, इसलिए तुम्हें यहाँ से जिंदा निकलना होगा। ई रैंक हंटर होते हुए भी उसने ए रैंक तय खाने में जाने का सोचा। क्या उसे लगता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? मैं अंदर जाकर देख कर आती हूँ। आपको उससे कुछ जरूरी काम था क्या? नहीं, मुझे कुछ पूछना था उससे। घबराने वाली कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनिए, आपके पास मेरे लिए कोई हथियार होगा क्या? ये तो कोई असली हथियार नहीं है क्या आपके पास, जैसे तलवार या भाला? नहीं, यहाँ तो यही सब मिलेगा। चाहो तो फावड़ा या सब्बल भी ले सकती हो। जानता हूँ ये खास नहीं है, पर कुछ ना होने से बेहतर ही है। ये तो काफी सारे हैं। अगर ये सभी ऑक्स तहखाने से बाहर निकल गए तो? अगर गलती से ये बाहर निकल गए तो एक आध शहर तो तबाह कर ही देंगे। हमारा काम है किसी तरह से गेट को बंद करना, जिसके लिए हमें किसी भी तरह इस बॉस को हराना ही होगा। इंसानी कीड़ों, डर तो नहीं लग रहा है ना? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, कोई भला इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? तुमने हमें मिलने के लिए यहाँ पर क्यों बुलाया? एंटरटेनमेंट के लिए। मेरे सैनिक बेचारे बोर हो रहे थे, तो अब वो तुम्हें तड़पाएंगे, फिर बारी बारी करके तुम्हें मौत के घाट उतारेंगे। एंटरटेनमेंट के लिए ये कीमत लगाई है इसने हमारी जिंदगी की। ये आखिर हमें समझता क्या है? हम क्या इसके वो खिलौने हैं जिससे लोग बोर होकर फेंक देते हैं? टीम तैयार हो जाओ। Song of Guardian. बेवकूफ कहेगा। एंटी ग्रेविटी। अब अगर इजाजत हो तो क्या मैं इन्हें खत्म कर सकता हूँ? तुम्हें इजाजत है? अरे ये क्या? एक ही झटके में निकल गई सारी हेकड़ी। एक बात तो है, मैं पहली बार तुझ जैसे ताकतवर बॉस से मिला हूँ। वो मैं जानता हूँ, लेकिन जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब तुम्हारे सामने कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर खड़ा होता है। उसे माइनिंग का काम करने की क्या जरूरत? वो भी पूरे 2 दिन? सर, सब ठीक तो है ना? जिन्वू संग नाम का हंटर यहीं काम करता है। आप संग को ढूंढ रहे हैं? अब मुझे पता था। पता है सर, वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे वो मुझे मारने वाला है। जानते हैं, डर के मारे मेरी नींद तक उड़ चुकी है। तो कहाँ पर है वो? वो इस गेट के अंदर आ गया है। स्ट्राइक टीम के पास एक आदमी कम था, इसीलिए वो चला गया। सामान उठाने के लिए? हाँ। पहले माइनिंग और फिर मजदूरी का काम। एस रैंक होने का मतलब होता है लगातार निगरानी के बीच रहना। वैसे सब ठीक तो है ना? कल की खबर पढ़ लेना, सब समझ जाओगे। तुझे सच में लगता है ये मामूली से सैनिक मेरी इस सेना के आगे 1 मिनट भी टिक पाएंगे? दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये है मोनॉक्स डोमेन, ऐसा खास हुनर जिसे मैंने डीमन के किले में 70वें लेवल को पूरा करके हासिल किया था। मेरे शैडो सोल्जर्स किले के सफर के बाद से और भी ताकतवर हो गए हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर जादू से तो इतने सारे लोगों को मैं भी नहीं बुला सकता। आगे बढ़ो। मेरे सोल्जर्स बी रैंक के आसपास के हैं। हर एक ऑर्क को मारने के लिए मेरे 4 से 5 सोल्जर्स मर रहे हैं। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। Song of Guardian. Acceleration. Gravity acceleration. Anti-gravity. अगर ऐसा है तो मैं इसे तब तक खत्म करता रहूंगा जब तक तेरी शक्तियां खत्म नहीं हो जाती।
pero, sin pero, sin pero.